चलिए आज छोटे छोटे कुछ प्रश्न देखते हैं रिमाइंडर से संबंधित। तो रिमाइंडर ये आपसे पूछेगा और बहुत ज्यादा पूछता है। मुख्य रूप से जो पूछता है वो है 6 से डिवाइड होने पर, 8 से डिवाइड होने पर, 9 से और 11 से। ज्यादातर यही 4 से पूछता है। यदि हम 6 से किसी संख्या को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, या 8 से डिवाइड करते हैं या 9 से 11 से, या फिर 6 से विभाजित होने वाले संख्या 8 से, 9 से, 11 से, ये सभी अधिक पूछते हैं। चलिए छोटा छोटा सा कुछ प्रश्न देखा जाए। जैसे अगर ये लिखा हुआ है कि इसे अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो शेष क्या होगा, शेष जुड़ा हुआ है। तो यदि ऐसा दे दे तो सबसे पहले ये जरूरी है कि हम जाने कि 6 से डिवाइड होने का नियम क्या है। तो 6 से डिवाइड वही संख्या होता है जिसका योग 3 से और लास्ट में सम संख्या हो, तो वो 6 से विभाजित हो जाएगा। जैसे अगर इसको जोड़ते हैं तो 7 3 10 और 6 6 12 कितना हो जाता है। अगर तो 6 से डिवाइड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, यहाँ पर सम संख्या नहीं है। और दूसरा क्या है, जब हम जोड़ेंगे तो ये इसका योग जो है 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अब ये देखेंगे हो रहा है कितना, तो ये हम देखते हैं ये हो जाता है मेरा 7 3 10 6 16 22, मेरा ये 22। ये जो कि है 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर यदि इसमें से एक घटा दें तो हो जाता है मेरा 21, तब 21 से डिवाइड हो जाएगा। यानी हम जब 6 से भाग देके रिमाइंडर निकालेंगे तो हमको इतना करने का जरूरत नहीं है कि हम सब में 6 से भाग दें, बस यही हम देख लेंगे एक कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है। अगर एक कम रहता तो 3 से डिवाइड हो जाता और यहाँ पर सम संख्या भी चल जाता है। एक घटाते हैं तो मेरा आएगा 7 6 6 2, जो ये 6 से कौन से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से और 6 से ये डिवाइड हो जाएगा। यानी कि इसका हम अगर डिवाइडर निकालेंगे तो मात्र जो आएगा वो एक आएगा, यानी शेष कितना आएगा, एक। इसी प्रकार से इसमें देखते हैं तो 9 1 10 4 14 14 और 7 कितना हो गया, 21 21 और 2 23। अगर इसको भी हम देखेंगे तो लास्ट में सम है, चलिए ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये 23 है। और जब 3 से डिवाइड नहीं होगा तो ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, यानी इसमें भी कुछ न कुछ रिमाइंडर बचेंगे। अब कितना बचेंगे, तो ये 23 है, या तो एक हम अगर ज्यादा लिखते हैं तो यहाँ पर कितना करना पड़ेगा, 3, तब ये डिवाइड होगा। तो लेकिन हम अगर इसमें एक जोड़ देते हैं तो 24 हो जाता है, जो 3 से डिवाइड हो जाएगा। एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, है ना, तो 3 हो जाएगा तो फिर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो अच्छा है कि हम इसको क्या करते हैं, 2 माइनस करते हैं। अब अगर हम 2 माइनस किए तो ये हो जाता है 21, और 21 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब जब ये 2 घटाते हैं तो ये जो घटाए वही इसका आंसर आएगा, यानी कि जो मेरा आंसर आएगा वो शेष क्या चलाएगा, शेष इसमें। चलिए अगर इस प्रकार का संख्या दिया हुआ है तो आसान से बना लेंगे, लेकिन कुछ और दूसरे तरह से दे दे तो जैसे देखा जाए, अगर मान लिया 2 की पावर 116 तो क्या है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब कितना तक करते रहिएगा, अब तक निकालिए, है ना। जैसा ही 8 की पावर 15 दिया, 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8, कहां तक निकालते रहिएगा, है ना। तो ऐसा नहीं है, इसका नियम है। तो सबसे पहले ये देखा जाता है, आप ये ध्यान दीजिएगा। कुछ और हम प्रश्न लिख रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए।
चलिए इस देखते हैं कि 2 के पावर 116 या 2 के पावर 87, 8 के पावर 15 या 8 के पावर 62, 8 के पावर 95 या 8 के पावर 102 इस प्रकार से यदि रहे तो क्या है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहला जो जरूरी है वो ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें 2 और 8 यदि 2 और 8 रहे तो सबसे पहले उसको पावर पे देखते हैं। पावर को ये देखते हैं कि पावर मेरा सम है या विषम है। तो यदि पावर विषम हो तो शेष हमेशा जो है वो 2 बचेगा। यदि पावर विषम हो तो जैसे 2 की पावर 1 कर दिए तो ये आएगा 2, तो ये शेष मेरा जो बचेगा 6 से भाग देंगे तो 2 बचेगा। जैसे हम इसमें 6 से भाग देते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं कि इसमें कैसे बचेगा। तो 6 से हम भाग दे रहे हैं तो मेरा 0 वाला लगेगा, 0 होगा तो ये 2 होगा, तो ये शेष हमेशा 2 बचेगा। यदि यही इसका पावर हम 3 कर देते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यदि हम 8 को 6 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, 2 बचेगा, है ना। तो यानी कि जिसका पावर यदि क्या हो, विषम हो तो शेष हमेशा 2 बचेगा। तो जहां जहां है वो 2 हो जाएगा। जैसे 8 की पावर 87 है 2 हो जाएगा, 2 की पावर 87 है तो 2 हो जाएगा, 8 की पावर 15 है 2 हो जाएगा, 8 की पावर 95 है 2 हो जाएगा, 2 की पावर 103 है 2 हो जाएगा। चलिए अब सम का क्या नियम है कि अगर सम चलाया तो जैसे 216 चलाया तो इसमें अगर हम देखते हैं 2 के पावर 4 कर सकते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 में 6 से भाग देंगे, 6 दूनी 12, मेरा शेष का चलाया 4 और हमेशा ये आएगा यही आएगा। तो यदि 2 या 4 का पावर या घात, दोनों अंग्रेजी में पावर बोलते हैं, हिंदी में घात बोलते हैं। तो 2 या 8 के पावर क्या हो, यदि सम हो तो हमेशा उसका आंसर जो आएगा वो 4 आएगा। तो ये बताए 2 और 8 का लेकिन यदि बोलिएगा कि अगर दूसरा कुछ चले आए तो जैसे 2 के स्थान पर चले आए 4 चले आए, 8 के स्थान पर 10 चले आए, तब ये नियम लागू नहीं होगा। और हम नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो में आपको जो है जो बचा हुआ है 4, 6, 8, 12 इत्यादि का बताएंगे। चलिए।